इतने टाइम से सोच रही थी वीडियो बनानी है, फाइनली आज डाल ही देती हूँ। सो हम लोगों ने ये 8 डेज रोड ट्रिप प्लान किया टू कवर 5 ज्योतिर्लिंगा, शिरडी, शनि शिंगणापुर, अजंता एलोरा केव्स, अजमेर शरीफ एंड पुष्कर, विच वॉज समवेयर अराउंड 3,000 kilometers. We started from That's Bangalore my at day. 6 o'clock in the morning and reached Pune, which was somewhere around Photo. 900 You want to kilometers. take photo? It was a friend's property. बहुत ही अमेजिंग जगह थी, द ब्यूटिफुल सीनिक मॉर्निंग। गिवन अ चांस, कभी भी मुझे ले जाओ, आई एम हैप्पी टू गो टू दिस ग्रीन हैप्पी प्लेस। माई ऑल द किड्स वर enjoying thoroughly. उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट किया, ब्रेकफास्ट किया। अराउंड 1 PM इन आफ्टरनून वी स्टार्टेड बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस फॉर भीमा शंकर, विच इज़ फर्स्ट ज्योतिर्लिंगा. इट वॉज अराउंड 115 kilometers, वेरी क्राउडेड. Her her द रोड्स आर गुड mommy. लेकिन विजिबिलिटी बहुत कम है, तो हम लोग वहाँ काफ़ी शाम को पहुँचे और इट वॉज़ वेरी वेरी क्लाउडी सिंस इट वॉज अ मंथ ऑफ मानसून. Then finally, after the darshan, we started going towards Nasik, which was our second night hall. And then again, the next morning, we started for Trimbakeshwar, around 70 kilometers. Crowded place, but very well organized. We didn't feel that it was a rush situation. दे गिव यू टाइम आराम से दर्शन करने के लिए, तो आप अच्छे से वहाँ पे दर्शन करो, उसके बाद बाहर जाके कुछ खा पी लो. देर इज़ अ गुड मार्केट. माई किड was of course craving for corn. It was raining. Finally we bought some corn for her, जो उसने पहली बार टेस्ट किया, लेकिन उसे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा. In meantime, if you ask Leo and Bruno, they were waiting in the car, so every time we were actually giving money to some person to take care of them, opening our windows. Then we got to know something about Sita Gufa, जहाँ पे हम ऑफकोर्स नासिक में थे तो हम मिस नहीं करना चाहते थे. इट वॉज नॉट इन द प्लान, बट देन वी गॉन टू सीता गुफा. इट्स वेरी अमेजिंग प्लेस. एंड देन शिरडी वी रीच अराउंड द इवनिंग टाइम, तो हम उसके बाद होटल में चेक इन करके सीधा दर्शन करने गए. फ़ोन नहीं लेके गई थी तो कोई वीडियोज़ नहीं है, एंड वापस आके हमने आराम से अपने होटल रूम में रेस्ट किया. द फूड, द स्टाफ वॉज वेरी कोऑपरेटिव इन दिस होटल. लियो, ब्रूनो, केऑन, all three of them relaxed in a full AC room. नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोगों ने अराउंड 12 o'clock शुरू किया बिकॉज एवरी वन वॉज वेरी टायर्ड. इट इज़ अ रेनी ड्राइव, बहुत ही ज़्यादा क्लम्जी और मेसी था. देन वी गॉन टू शनि शिंगणापुर अराउंड 75 kilometers. इट वॉज क्राउडेड. वी टुक एक्स्ट्रा VIP टिकट्स सो दैट ऊपर जाके आराम से वहाँ पे हम तेल चढ़ा पाएँ. देन इन द इवनिंग वी स्टॉप ओवर ऑन अ स्मॉल रेस्टोरेंट जहाँ लियो ब्रूनो को अलाउड करते हैं टू हैव सम स्नैक्स. एंड फाइनली वी रीच औरंगाबाद, गृनेश्वर महाराज जी. यहाँ पर भी काफ़ी क्राउड था, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी, दैट मेल पीपल हैव टू रिमूव देयर T-shirt, जो हमें नहीं पता था. उसके बाद हमने जाके अपने होटल में रेस्ट किया. एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग वी स्टार्टेड फॉर अजंता केव्स अराउंड 11 AM इन द मॉर्निंग. बहुत ही गंदा रास्ता था सच में, मतलब आई हैव नेवर सीन दैट काइंड ऑफ रोड्स इन माई लाइफ. लटकते झटकते हम लोग 3 बजे के आसपास अजंता केव्स पहुँचे. इट वॉज हैवीली रेनिंग. एंड अजंता केव्स के लिए आपको आपकी गाड़ी बहुत आउटसाइड में पार्क करनी पड़ती है, एंड देन दे टेक यू इन द बस, तो उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है. एंड हमने लियो ब्रूनो के लिए ट्राई किया, लेकिन लियो ब्रूनो के लिए हमें परमिशन नहीं मिला. सो हमने एक गार्ड को कुछ पैसे दिए, गाड़ी के शीशे खोले और लियो ब्रूनो को वहीं पे छोड़ के देन वी हेडेड टूवर्ड्स अजंता केव्स. इट वॉज क्वाइट ए ट्रैक. बहुत ज़्यादा चढ़ाई है. अगर आप बीमार हो और अगर आपको कोई भी मेडिकल इशू है, इट्स नॉट ईजी. बहुत ज़्यादा स्टेप्स हैं, और स्पेशली रेनी सीजन में इट बिकम्स वेरी स्लिपरी, एंड देर आर लॉट ऑफ लंगूर्स ऑफ कोर्स यू सी अराउंड. But it's a very beautiful place, once in lifetime visit, because you cannot see this kind of beauty anywhere else apart from Ajanta caves. हमारा एलोरा मिस हो गया था बिकॉज हम औरंगाबाद काफ़ी लेट पहुँचे थे, और हमारे पास या तो ऑप्शन था ज्योतिर्लिंगा करने का या फिर एलोरा केव्स देखने का. लेकिन हमने डिसाइड किया कि हम ज्योतिर्लिंगा करेंगे, और अजंता एलोरा में से वी विल टेक अजंता. सो हमने अजंता केव्स घूमे अच्छे से. वहाँ पे आपको फ़ोटोज़ और कुछ कुछ जगह पे आपको वीडियोज़ अलाउड हैं, तो आप आराम से वहाँ पे अपने टाइम स्पेंड कर सकते हो. हम थोड़ा जल्दी में थे क्योंकि लियो ब्रूनो नीचे वेट कर रहे थे, और अगेन हमें बस से ही वापस जाना था अपनी कार तक. तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी जितने भी इम्पॉर्टेंट वाले केव्स थे जो गाइड ने बताया था, हमने बस वही फिनिश किए. एंड इट इज़ नॉट ईजी टू कैरी अ बेबी विद यू एंड वॉक ऑल थ्रू.
हम सब ने काफ़ी इन्जॉय किया, लेकिन एक बच्चे के साथ थोड़ा मुश्किल है वहाँ पे घूमना। यू कैन नॉट कैरी स्ट्रॉलर और प्रैम ऑल्सो, क्योंकि हर बार आपको केव के लिए ऊपर नीचे जाना पड़ता है, तो आपको उसे गोदी ही उठाना पड़ेगा। एंड इट्स रियली वेरी टायरिंग। सो एक लेवल के बाद शी वॉज फीलिंग वेरी स्लीपी, सो वी ट्राइड गोइंग एज सुन एज पॉसिबल बैक टू आवर कार बिफोर इट विल स्टार्ट रेनिंग अगेन। अगर आप जाने का प्लान कर रहे हो तो वन इम्पॉर्टेंट टिप इज़ कैरी योर अम्ब्रेलाज, कैरी योर कैप एंड स्पोर्ट शूज़। मैंने नहीं पहने थे और वो बहुत ही मुश्किल हो गया था रॉक्स के ऊपर या स्टोन्स के ऊपर वॉक करना। इट देयर वर मैनी इंस्टेंसेस जब मैं गिरते गिरते बची हूँ। Finally, we are almost there. We can see Leo Bruno. They were very happy, of course, little upset क्योंकि हम काफ़ी देर से उनसे दूर थे। तो हमने उनको बाहर निकाला, थोड़ा घुमाया, खाना पीना खाया, एंड देन वी स्टार्टेड फॉर आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो हमें पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि इट वाज रेनिंग एंड जो रास्ता था वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। सो हम फिफ्थ नाइट पे बाहरवा पहुँचे। इट वाज ओनली 200 किलोमीटर्स, लेकिन पहुँचने में बहुत टाइम लगा। इट्स नियर टू ओमकारेश्वर, एंड नेक्स्ट डे is something which I really loved it. Omkareshwar temple. There was a vibe, and fortunately we were those lucky ones जो उस दिन मंडे को पहुँचे। इट वॉज वेरी क्राउडेड, वेरी क्राउडेड। इट वॉज सावन के सोमवार, इट वॉज मंडे, बट स्टिल वी वर फॉर्चुनेट इनफ टू गेट वन पंडित एंड डू सम पूजा। आफ्टर रोमिंग अराउंड एंड सीइंग ऑल द टेम्पल प्रमाइसेस, हम लोगों ने लंच किया जो चाय के टाइम पे हुआ। दूसरा, हमें होटल ढूंढने में भी थोड़ा टाइम लगता था क्योंकि हम कुछ ऐसी जगह चाहते थे जहाँ पे केओन को थोड़े झूले मिल जाएं। एंड बिलीव मी, पूरे रास्ते में ऐसे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स आपको मिलेंगे। तो शी वॉज़ हैविंग हर ओन फन, एंड लियो ब्रूनो के साथ हमें गार्डन एरिया मिल जाता था। फिर हम पहुँचे हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन महाकालेश्वर, उज्जैन। तो हम लोग होटल जाने से पहले दर्शन करने चले गए। हमने दर्शन किए और उसके बाद वी हेडेड टुवर्ड्स आवर होटल। Then next day morning we started for Ajmer. So Ajmer was again not in the plan. We were thinking of directly going to Pushkar, लेकिन फिर हमें लगा कि अजमेर शरीफ हम क्रॉस करके जा रहे हैं और हम अजमेर शरीफ दरगाह नहीं गए। तो हमने क्या किया, सो बिफोर रीचिंग देयर वी टुक अ स्टॉप ओवर। फिर से बहुत सारे झूले, लियो ब्रूनो के लिए फुल मस्ती। इट वॉज़ अ वेरी फन एंड अमेजिंग प्लेस। हमने शायद यहाँ पे 1 घंटे लंच की जगह 2 घंटे या 3 घंटे स्पेंड किए, पर द फूड वॉज नाइस, द प्लेस वॉज नाइस, वी ऑल गॉट रिलैक्सड। एंड इन सब के पीछे जो हमारे ड्राइवर थे, केओन के पापा, ही वॉज ऑन द ऑफिस कॉल्स बिकॉज दैट इज़ नेवर एंडिंग। जैसे ही हमारी कॉल ख़त्म हुई उसके बाद हम लोगों ने वापस से हमारी ड्राइव शुरू की और हम लोग पहुँचे अजमेर शरीफ, जो बंद होने वाला था। लेकिन एक टुक टुक वाले ने बोला कि हम मैडम मैं आपको पहुँचा दूँगा। तो हमने कहा क्यों नहीं भैया, लेके चलिए। एंड हम लोग पहुँचे अजमेर शरीफ दरगाह। इट वॉज़ सो अमेजिंग, इतनी सुंदर जगह थी, इतना क्राउडेड था। ऑफ कोर्स बहुत नैरो रोड्स हैं, लेकिन हमें एक शॉपकीपर मिला दरगाह के बहुत पास, हु वाज वेरी कोऑपरेटिव। उसने हमें चादर दी, हमें रिचुअल्स बताए जो हमें नहीं पता थे क्या करने हैं या क्या नहीं करना। चप्पलों का स्पेशली वहाँ पे काफ़ी चोरी हो जाता है और ध्यान रखना पड़ता है, तो शॉपकीपर ने अपनी शॉप में हमें अपनी चप्पल रखने के लिए अलाउ किया। एंड देन फाइनली वी रीच पुष्कर इन लेट नाइट। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमारा जो प्लान था वो था पुष्कर में ब्रह्मा टेम्पल देखने का, जो इंडिया में बोला जाता है सिर्फ एक टेम्पल है। This property, before reaching there, Leo Bruno was completely relaxed. They were enjoying, and the hotel owner was so nice that he allowed us to leave them as it is. So हम लोगों ने रूम में AC ऑन किया, लियो ब्रूनो को रिलैक्स करने के लिए बिठाया, पूरा गार्डन एरिया में वो अच्छे से खेले और उसके बाद सो गए। और हम लोग निकल गए टेम्पल के लिए। टेम्पल का रास्ता इज़ ओके टाइप्स। वहाँ पे जैसे ही आप जाओगे बहुत सारे लोग आ जाएंगे आपको पूछने के लिए, मैडम पार्किंग, मैडम पूजा एंड ब्ला 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 ब्ला। सो टेक योर कॉल बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अ बिजनेस विच आई पर्सनली डोंट लाइक। आई नो दैट जो पूजा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम
इतने सारे लोग आ जाते हैं एंड दे स्टार्ट गिविंग यू पैकेज, तो यू रियली गेट कंफ्यूज कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो हम लोगों ने एक पंडित जी से बात की और छोटी सी पूजा करवाई, क्योंकि कहा जाता है कि बिफ़ोर यू गो टू टेम्पल आपको ये पूजा करना ज़रूरी है। मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या लॉजिक है, लेकिन हम लोगों ने करा क्योंकि मम्मी पापा साथ में थे एंड माई मॉम इज़ वेरी रिलीजियस। सो आफ्टर डूइंग ऑल दिस पूजा वी हेडेड डायरेक्टली टू ब्रह्मा टेम्पल। अंदर कैमराज अलाउड नहीं है यहाँ पे, सो हमने बाहर से ये फ़ोटो लिया। और उसके आसपास का एरिया जो है वो बहुत ही हैपनिंग है इन टर्म्स ऑफ शॉपिंग, बिकॉज इट इज़ राजस्थान एंड यू नो इट्स अ शॉपिंग हब। एंड दिस लस्सी, इट वॉज सो अमेजिंग। आफ्टर दर्शन एंड लिटिल बिट ऑफ शॉपिंग हम लोग घूमने निकल गए। आसपास में थोड़ा डेजर्टेड एरिया है, तो वो कैमल में आपको लेके जाएंगे अगर आपको कैमल पे बैठ के जाना है या उनके साथ जो ट्रॉली अटैच होती है उस पर बैठ के जाना है। आई एम अगेंस्ट एनिमल अब्यूज़, मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, बट दिस कैमल वॉज लुकिंग नाइस। एंड अगेन जब आप जाओगे तो आपको ऐसे घोड़े वाले देखेंगे जो आपके पीछे पड़ जाएंगे कि मैडम प्लीज़ मेरे से भी कर लो, मैडम प्लीज़ मेरे से भी ये कर लो। सो वो चीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन इट वॉज़ अ नाइस प्लेस टू बी टू स्पेंड सम टाइम। उसके बाद हमारा प्लान था हम अपनी ड्राइव शुरू करेंगे अपने होम टाउन के लिए, जो हो नहीं पाया क्योंकि ये राजस्थान है और मुझे शॉपिंग बहुत पसंद है। सो हम लोगों ने खूब शॉपिंग किया। जहाँ हमारा प्लान था हम 1 बजे या 2 बजे रोहतक के लिए निकल जाएंगे, वो हमने शाम को 5 बजे किया, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी शॉपिंग की। हम लोग होटल आए, अपना रिलैक्स हुए, थोड़ा फ्रेशन अप हुए एंड देन वी स्टार्टेड गोइंग टूवर्ड्स आवर होम टाउन हरियाणा। इट वॉज़ ऑलमोस्ट 1 in the night, सो हमें एक होटल दिखा, राजश्री रिजॉर्ट, जो बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी थी। झूले थे, रैबिट्स थे बहुत सारे वहाँ पे, और लियो ब्रूनो भी अलाउड थे। उनका खाना बहुत अच्छा था। अगर आप जयपुर दिल्ली हाईवे पे हो तो ये प्रॉपर्टी चेकआउट कर सकते हो। एंड इसके बाद हम लोग निकल पड़े अपने होम टाउन के लिए। रास्ते में बहुत बारिश थी तो एक पत्थर उड़ के आया ट्रक के टायर से और हमारा विंडशील्ड क्रैक हो गया, बट फाइनली हम लोग 4 बजे रोहतक पहुँच गए।